अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। अहिंसामयी जैन धर्म की छे। द्वादशांग जिनवाणी माता की छे। हैं 211 ही खुला है। यहाँ पर जो है कर्म प्रकृतियाँ, तो अब ये बतला रहे हैं यहाँ पर कि कर्म जो होते हैं, ये गौमठ सार कर्मकांड प्रदेश बंद के अंतर्गत ये बतला रहे हैं कि कर्म होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म मूल में कितने प्रकार के हैं? मूल में एक प्रकार का कर्म। कर्म दो प्रकार के भी होते हैं, ठीक है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कर्म तीन प्रकार के भी होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोकर्म। कर्म 8 प्रकार के भी होते हैं, ज्ञानावरण आदि। कर्म जो है 120 प्रकार के भी होते हैं बंद की अपेक्षा। कर्म जो है 122 प्रकार के भी होते हैं उदय की अपेक्षा। कर्म जो है 148 प्रकार के भी होते हैं सत्व की अपेक्षा। और कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी होते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद कैसे बनेंगे? जैसे कल बतला रहे थे ना कि मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म है, तो ज्ञानावरणी कर्म जो है सबसे जघन्य ज्ञान किसको होता है? सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त को। वो तो नित्य उद्घाटित ही रहता है, तो उसको छोड़ दो। अब इसके बाद आवरण करने वाले कर्म जो है पर्याय समास ज्ञान। पर्याय ज्ञान तो वो वाला है सूक्ष्म निगोदीय जीव का। अब पर्याय समास ज्ञान, तो पर्याय समास ज्ञान कितने हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास ज्ञान हो जाएंगे। तब जो है एक अक्षर का ज्ञान बनेगा, एक अक्षर श्रुत ज्ञान बनेगा। इसी प्रकार से फिर असंख्यात लोक प्रमाण, फिर 2 अक्षर का ज्ञान बनेगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण श्रुत ज्ञान तक असंख्यात लोक प्रमाण भेद ज्ञानावरणी कर्म के हो जाते हैं, ठीक है। मूल में ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं और इनके उत्तरोत्तर भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान, इसी प्रकार से मति ज्ञानावरण के हो जाते हैं। अवधि ज्ञानावरण के बतलाए थे, है ना। मना परे ज्ञानावरण के बतलाए थे। केवल ज्ञान का एक ही भेद होता है, क्योंकि केवल ज्ञान भेद रहित नहीं है ना। और उसके बाद अब जो है ये सब नाम कर्म के निमित्त से होते हैं। ये किसके निमित्त से होते हैं? नाम कर्म के निमित्त से भी। तो नाम कर्म की जो प्रकृतियां बतलाई उत्तरोत्तर भेद हैं, ठीक है ना। अब सब प्रकृतियां नाम कर्म के निमित्त से होती हैं, इनका ऐसा कहना है। अतः नाम कर्म की प्रकृतियों में आनुपूर्वी सबसे पहले कौन सी ली? आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का मतलब क्या है? आने से पूर्व। जीव जो है एक गति को छोड़ करके और दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रहा है, तो दूसरे शरीर में जब तक पहुंचा नहीं है तब तक उसका पूर्व का जो आकार है वही आकार बना रहता है। जैसे कोई मनुष्य है और मनुष्य मर करके नारकी होने जा रहा है, तो आनुपूर्वी कर्म के उदय से जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंचा है तब तक उसका मनुष्य आकार ही बना रहेगा। ये आनुपूर्वी नाम कर्म का काम है, ठीक है। इसका उदय विग्रह गति में पाया जाता है, केवल विग्रह गति में थोड़े से समय के लिए रहता है, उसके बाद इसका उदय नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रकृतियाँ कितनी हैं? तो इसकी भी प्रकृतियाँ, तो जिसका जो है उच्छेद घनांगुल के संख्यात विभाग मात्र सबसे छोटी अवगाहना है और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 1000 योजन। तो
यहाँ कह रहे हैं कि उत्सेद घनांगुल के संख्यात विभाग मात्र सबसे जघन्य अवगाहना के साथ नरक गति को जाने वाले और विशिष्ट मुखाकार रूप से स्थित सिक्त मत्स्य के नरक गति प्रायुग अनुपूर्वी का एक विकल्प पाया जाता है। सबसे पहला विकल्प पाया जाता है नरक गति अनुपूर्वी का, क्योंकि इससे छोटा जीव नरक नहीं जा सकता। ठीक है। पुनः उसी जघन्य अवगाहना के साथ नरक गति को जाने वाले दूसरे सिक्त मत्स्य के नरक गति प्रायोग्य पूर्वी का दूसरा विकल्प पाया जाता है, क्योंकि पहले के जीव प्रदेशों का अनुपरिपाटी से जो अवस्थान पाया जाता है उससे यहाँ पर पहले के आकाश प्रदेशों से पृथकभूत आकाश प्रदेशों के संबंध से भिन्न अनुपरिपाटी का अवस्थान देखा जाता है। अब उसी सबसे जघन्य अवगाहना के साथ नरक गति को जाने वाले अन्य सिक्त मत्स्य के नरक गति प्रायोग्य पूर्वी नामकर्म का तृतीय विकल्प प्राप्त होता है, क्योंकि पहले के ही अनुपरिपाटी रूप से जो अवस्थान है उससे यहाँ पर भी पहले के आकाश प्रदेशों से पृथकभूत आकाश प्रदेशों के संबंध से अन्य अनुपरिपाटी का अवस्थान उपलब्ध होता है। यह कारण सर्वत्र कहना चाहिए। पुनः सबसे जघन्य अवगाहना के साथ अलब्ध रूप मुखाकार रूप से नरक गति को जाने वाले अन्य सिक्त मत्स्य के नरक गति प्रायोगन पूर्वी का चतुर्थ विकल्प होता है, क्योंकि पहले नहीं उपलब्ध हुए ऐसे मुखाकार रूप से वह परिणत हुआ है। पुनः उसी सर्व जघन्य अवगाहना के साथ नरक गति को जाने वाले अन्य सिक्त मत्स्य के नरक गति प्रायोगन पूर्वी का पांचवा विकल्प उपलब्ध होता है, क्योंकि यह अलब्ध पूर्वक मुखाकार रूप से परिणमित हुए द्रव्य का कारण है। इस प्रकार 6, 7, 8, 9, 10 आवली, उच्छ्वास, स्तोक, लव, घटिका, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, पूर्व, पल्य, सागर और राजू रूप त्रियक प्रतर तक नरक गति प्रायोग्य पूर्वी के विकल्प कहने चाहिए। ठीक है। एक ही जीव के, हाँ, प्रत्येक समय अलग अलग, क्योंकि जो आकाश प्रदेश की पंक्तियाँ होती हैं ना, उस आकाश प्रदेश की पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग प्रदेश बनते हैं। तो जो नरकावास है, तो नरकावास कितने उसमें फैला हुआ है? एक राजू में, एक राजू प्रतर में फैला हुआ है। ठीक है ना। अब वो जा रहे हैं तो उनकी जो मुखाकृति होती है ना, अब कोई कहीं से जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहे हैं, तो उनके विकल्प बनते हैं। ठीक है। तंदुल मत्स्य, जो महामत्स्य के कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य, तो विकल्प कहने चाहिए। पुनः इसी क्रम से 2, 3 आदि त्रिक पितर विकल्पों को सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग मात्र त्रिक पितरों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने मात्र नरक गति प्रायोग्य पूर्वी के विकल्प प्राप्त होने तक बढ़ाते जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नूतन नूतन मुख विकल्पों के साथ नरकों में उत्पन्न होने वाले सिक्त मत्स्यों की वह सबसे जघन्य अवगाहना ध्रुव करनी चाहिए। कोई किसी मुखाकृति से जा रहा है, कोई किसी मुखाकृति से जा रहा है। मुख की आकृति हाँ एक सा नहीं रहता है। तो नवीन नवीन मुख विकल्पों से कोई, माने नरकों में जो विकल्प, नरकों के जो बिल होते हैं ना, उनके भी मुख अलग अलग होती हैं। तो उस विकल्प से, तो नूतन नूतन विकल्पों के मुख विकल्पों के साथ नरकों में उत्पन्न होने वाले, नूतन नूतन मुख विकल्पों के साथ नरकों में उत्पन्न होने वाले सिक्त मत्स्यों की वह सबसे जघन्य अवगाहना ध्रुव करनी चाहिए। माने सबसे जघन्य अवगाहना के साथ अलग अलग मुख की आकृति वाले वहाँ पर जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनकी, तो ये कितने ऐसे चाहिए? राजू प्रतर, माने राजू वर्ग और त्रियक पितर, ये एकार्थवाची शब्द हैं। सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग से त्रियक पितर को गुणित करने पर
जितने आकाश प्रदेश उपलब्ध होते हैं उतने ही सिक्त मत्स्य की सबसे जघन्य अवगाहना की अपेक्षा नरक गति प्रायोगिक पूर्वी के विकल्प प्राप्त होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये है कि अंगुल के संख्यातवे भाग, सूक्ष्म अंगुल के असंख्यातवे भाग से, सूक्ष्म अंगुल के असंख्यातवे भाग से त्रियक पितर से गुणित, त्रियक पितर को गुणित करने पर जितने आकाश प्रदेश उपलब्ध होते हैं उतने ही, माने जो अंगुल का असंख्यात भाग है उस अंगुल के असंख्यात भाग से, यद्यपि असंख्यात होना चाहिए क्योंकि उनकी अवगाहना संख्यात अंगुल है तो संख्यात होना चाहिए, ठीक है। तो उससे त्रियक पितर को गुणित करने पर, नहीं गुणित किया है तो असंख्यात ही ठीक है, असंख्यात ही होना करने पर आकाश प्रदेश उपलब्ध होते हैं उतने ही सिक्त मत्स्य की सबसे जघन्य अवगाहना की अपेक्षा नरक गति प्रायोगिक पूर्वी के विकल्प प्राप्त होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इनसे अधिक विकल्प नहीं प्राप्त होते हैं क्योंकि ऐसा स्वभाव है। अब एक प्रदेश अधिक, अब ये तो किसके हो गए जी? जघन्य अवगाहना वाले के। अब एक प्रदेश अधिक सबसे जघन्य अवगाहना के साथ नरकों में मारणांतिक समुद्घात करके या उसके बिना विग्रह गति द्वारा उत्पन्न होने वाले सिक्त मत्स्यों के नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी के उतने ही विकल्प प्राप्त होते हैं। अधिक अवगाहना के अधिक मुखाकार प्राप्त नहीं होते। अब जितने जघन्य अवगाहना के थे उतने ही एक प्रदेश अधिक अवगाहना वालों के भेद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अरे तंदुल मत्स्य स्वयंभू रमण के जो महामत्स्य होता है उसके कान में पाया जाता है, और भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो नरक गति प्रायोगिक पूरी को उतने ही विकल्प प्राप्त होते हैं। अधिक अवगाहना के अधिक मुखाकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि कारण रूप शक्ति में भेद होने से ही कार्य में भेद उत्पन्न होते हैं। समान शक्ति संख्या से युक्त एक कारण के होने पर कार्य के संख्या विषयक भेद नहीं होता है क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। इस प्रकार पृथक पृथक अब आगे सर्व अवगाहना विकल्पों में नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी के सूच्यंगुल के संख्यात भाग से गुणित राजू प्रतर प्रमाण विकल्प कहने चाहिए। वे इस प्रकार प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सिक्त मत्स्य की अवगाहना को महामत्स्य की अवगाहना में से घटाकर जो शेष रहे उसमें जघन्य अवगाहना के विकल्प की अपेक्षा एक मिलाने पर श्रेणी के संख्यात विभाग मात्र अवगाहना विकल्प होते हैं क्योंकि सूच्यांगुलों में भी श्रेणी के संख्या विभाग रूप संख्या का व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। पुनः यदि एक अवगाहना के विकल्प की अपेक्षा नरक गति प्रायोगिक पूर्वी के विकल्प अंगुल के संख्या विभाग से गुणित त्रियक प्रतर प्रमाण प्राप्त होते हैं तो संख्यात घनांगुल मात्र अवगाहना विकल्पों के कितने नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी विकल्प प्राप्त होंगे। इस प्रकार संख्यात घनांगुलों से सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग मात्र त्रियक प्रतरों को गुणित करने पर जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने ही नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी के उत्तरोत्तर प्रकृतियां होती हैं। जे इतनी नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी की प्रकृतियां हो जाएंगी, इतने भेद हो जाएंगे इसके। तो कितने कितने भेद हो जाते हैं, माने असंख्यात लोक असंख्यात भेद। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण तो नहीं है लेकिन असंख्यात भेद हैं इसके, ठीक है। इसी प्रकार त्रियंचानुपूर्वी, अब नरक गत्यानुपूर्वी हो गई और त्रियंच गत्यानुपूर्वी। तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी त्रियंच क्षेत्र विपाकी है। सो त्रियंच का क्षेत्र सर्वलोक है और त्रियंचों का क्षेत्र कितना है?
सर्वलोक है, क्यों त्रिंच सारे लोक में पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वलोक है। नारकी त्रस स्थावर त्रिंच कर्म भूमिया मनुष्य तथा सहस्रा स्वर्ग तक के देव त्रिंच गति में उत्पन्न होते हैं। सो वे आनुपूर्वी के उदय से पूर्व शरीर के आकार को नहीं छोड़ते। कौन कौन उत्पन्न होते हैं त्रिंच गति में? कर्म भूमि मनुष्य, तो नर नारकी त्रस स्थावर त्रियंच कर्म भूमिया मनुष्य तथा सहस्रार स्वर्ग तक के देव त्रियंच गति में उत्पन्न होते। सहस्रार स्वर्ग के आगे के देव त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। सो वे आनुपूर्वी के उदय से, वे आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से जब तक त्रियंच के शरीर में प्रवेश नहीं किया है तब तक उसी आकार के बने रहते हैं, ठीक है। तो आनुपूर्वी के उदय से पूर्व शरीर के आकार को नहीं छोड़ते। अतः सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण से पूर्वोक्त क्षेत्र को गुणा करने पर त्रियंचानुपूर्वी का प्रथम भेद होता है। जो जघन्य निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव है उसमें कोई प्रवेश करने जा रहा है तो उतने क्षेत्र का गुणा उससे करने पर ये तो जघन्य अवगाहना वाले के हो गए, ठीक है, तो का प्रथम भेद होता है। तथा उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण है, उससे गुणा करने पर अंत का भेद होता है। सो आदि अंते शुद्धे बड्डे दे रूप सुंजदे ठाणा सूत्र के अनुसार अंत में से आदि को घटाकर उसे एक से भाग देकर और उसमें एक मिलाने पर जो प्रमाण हो उतने भेद त्रियंचानुपूर्वी के होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? असंख्यात भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के उत्सेद घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण सबसे जघन्य अवगाहना के द्वारा त्रियंचों में मरणांतिक समुद्घात करने पर एक त्रियंच गति प्रयोजन पूर्वी का विकल्प प्राप्त होता है, क्योंकि वह एक आकाश प्रदेश के संबंध से अपूर्व मुखाकार रूप से परिणमन का हेतु है। पुनः दूसरे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के उसी जघन्य अवगाहना के साथ त्रियंचों में उत्पन्न होने पर पूर्व अपूर्व मुखाकार प्राप्त होता है। उस समय दूसरा त्रियंच गति प्रयोजन पूर्वी विकल्प होता है। इस प्रकार जघन्य अवगाहना का अवलंबन लेकर घनलोक प्रमाण त्रियंच गति प्रयोजन पूर्वी के उत्तरोत्तर प्रकृति विकल्पों के प्राप्त होने तक अपूर्व अपूर्व मुखाकारों के साथ त्रियंचों में उपलब्ध त्रियंचों में उत्पन्न कराना चाहिए। अलग अलग मुख के आकार, अलग अलग मुख के आकार, मुखाकार, ठीक है। तो कितने मुखाकार हैं? कितने मुखाकार हुए हैं? इस प्रकार जघन्य अवगाहना का अवलंबन लेकर घनलोक प्रमाण, कितने मुखाकार? घनलोक प्रमाण। घनलोक किसे कहते हैं? घनलोक का मतलब है लोक का क्यों? लोक का क्यों? जगत श्रेणी का क्यों? घनलोक जगत श्रेणी का क्यों? घनलोक जगत श्रेणी का स्क्वायर, जगत प्रतर, जगत श्रेणी का क्यों? घनलोक, ठीक है। तो घनलोक प्रमाण त्रियंच गति प्रायोगिक पूर्वी के उत्तरोत्तर विकल्प प्रकृति विकल्पों के प्राप्त होने तक अपूर्व अपूर्व मुखाकारों के साथ त्रियंचों में उत्पन्न कराना चाहिए। जघन्य अवगाहना का अवलंबन लेकर त्रियंच गति प्रयोजन पूर्वी के इतने ही विकल्प उपलब्ध होते हैं, क्योंकि इनसे अधिक मुखाकारों का प्राप्त होना यहाँ संभव नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तकों के सबसे जघन्य अवगाहना के साथ त्रियंचों में उत्पन्न होने पर नूतन नूतन मुखाकार उत्कृष्ट रूप से यदि बहुत होते
हैं तो वे गणलोक प्रमाण होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पुनः एक एक प्रदेश अधिक सर्व जगन्य अवगाहना के आश्रय से भी घनलोक प्रमाण ही त्रियंच गति प्रायुगुण पूर्वी नाम कर्म के विकल्प होते हैं। अब एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ हमें जगन्य अवगाहना में, तो एक प्रदेश बढ़ाया तो उसके भी विकल्प उतने ही होते हैं जितने जगन्य अवगाहना के हुए थे। फिर 2 प्रदेश बढ़ाए, फिर 3 प्रदेश बढ़ाए, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उतने विकल्प उत्पन्न होते जाते हैं घनलोक प्रमाण। ठीक है, तो कहाँ तक ले जाएंगे ये अपन? और इसी प्रकार 2 प्रदेश अधिक जगन्य अवगाहना से महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत। महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 1000 योजन। ठीक है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। जे अपने भारत देश जैसे कई उसकी पीठ पर बस जाएंगे, कई देश उसकी पीठ पर बस जाएंगे। इतना बड़ा होता है महामत्स्य। सम्मूर्छन है, ठीक है, गर्भज नहीं होता है, सम्मूर्छन। इतना बड़ा महामत्स्य गर्भज नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें हमने 34 स्थान दर्शन में लिखा गर्भज कौन हो सकता है, गर्भज कितनी अवगाहना तक हो सकता है। तो जितनी अवगाहना में स्त्री पुरुष का व्यवहार किया जा सके उतना हो सकता है, बस उतनी अवगाहना में स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए वो सम्मूर्छन है। ठीक है, तो महामत्स्य तक विकल्प ले जाना चाहिए। अब पृथक पृथक गणलोक प्रमाण त्रियंच गति प्रयोगुण पूर्वी के विकल्प उत्पन्न कराने चाहिए। तो अब जो है इतने सारे विकल्प हो जाएंगे, उसका घनलोक से गुणा कर दो, तो जितने विकल्प बनेंगे उतने विकल्प त्रियंच गत्यान पूर्वी के बन जाएंगे। नहीं नहीं, अलग अलग आकार के वो जो जगत श्रेणियाँ, तो जगत श्रेणी के हिसाब से वो गमन करते हैं, तो उस हिसाब से वो उनके मुखाकार होते हैं, मुख के आकार। तो अब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की सबसे जघन्य अवगाहना को महामत्स्य की अवगाहना में से घटाकर जो शेष रहे उसमें 1 अंक मिलाकर श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण से घनलोक को गुणित करने पर जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतनी ही त्रियंच गत्यान पूर्वी नाम कर्म की उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ होती हैं। तो कितनी हो जाएंगी जी? असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगी। असंख्यात लोक प्रमाण कैसे हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि घनलोक को जब जगत श्रेणी से गुणा करेंगे, जगत श्रेणी के असंख्य भाग से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? ठीक है, आगे समझ में? तो असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे इनके भेद। ये काहे के चल रहे हैं? केवल गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के। अब आ जाते हैं मनुष्य के। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य क्षेत्र विपाकी है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी कैसी है जे? क्षेत्र विपाकी है। तो क्षेत्र विपाकी प्रकृति होने से ये मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो 45 लाख योजन क्षेत्र में ही रहते हैं। तो मनुष्य क्षेत्र मनुष्यों के पर्याप्त अपर्याप्त पंचेंद्रियपना होने से उनकी उत्पत्ति के योग्य 45 लाख योजन प्रमाण गोल विस्कंभ से गुणित तृष्णाली एक राजू प्रतर प्रमाण है। तो मानसोत्तर से बाहर चारों कोनों में मनुष्यों की उत्पत्ति न होने से, ठीक है, चारों कोनों में मनुष्यों की उत्पत्ति न होने से चौकोर क्षेत्र नहीं कहा है। ठीक है, चौकोर क्षेत्र नहीं बनता। आदि की 6 पृथ्वियों के नार की त्रस, स्थावर, कर्म भूमियाँ, त्रियंच और मनुष्य तथा देव मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्यानुपूर्वी के उदय से
अपना पूर्व आकार नहीं छोड़ते, अतः जघन्य अवगाहना गणांगुल के असंख्यात विभाग से पूर्वोक्त क्षेत्र को गुणा करने पर पहला भेद और उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गणांगुल से गुणा करने पर अंतिम भेद होता है। ठीक है, पहला भेद, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव भी मनुष्यों में उत्पन्न हो सकता है। तो जघन्य अवगाहना कितनी? गणांगुल का असंख्यातवा भाग। और उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात अंगुल। हाँ, गणांगुल हैं पाए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया जीव मनुष्यों में उत्पन्न हो सकता है। वो पाए जाते हैं वो अलग बात है, वो उसका भी विकल्प है। तो अब यहाँ कहते हैं कि ये तो मनुष्यानुपूर्विक उदय से अपना पूर्वाकार नहीं छोड़ते, अतः जघन्य अवगाहना गणांगुल के असंख्यात भाग से पूर्वोक्त क्षेत्र को गुणा करने पर पहला भेद और उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गणांगुल से गुणा करने पर अंतिम भेद होता है। अतः आदि अंत्य शुद्धे सूत्र के अनुसार अंत में से आदि को घटाकर एक का भाग देकर और एक जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने भेद मनुष्यानुपूर्वी के हैं, ऐसा जानना। तो मनुष्यानुपूर्वी के कितने भेद हो जाते हैं? वे भी असंख्यात लोग प्रमाण हो जाएंगे। तो उससे तो गणांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण सबसे जघन्य अवगाहना के द्वारा सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त जीव विग्रह गति से मनुष्य में उत्पन्न हुआ, वह मनुष्य गति प्रायोग्य अनुपूर्वी का एक विकल्प होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया जी। पुनः दूसरे सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त, अब दूसरा लिया पर्याप्त जीव के जघन्य अवगाहना के साथ विग्रह गति से मनुष्यों में उत्पन्न होने पर दूसरा मनुष्य गति प्रायोगिक अनुपूर्वी का विकल्प होता है। पुनः तीसरे सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव के जघन्य अवगाहना सहित अलब्ध पूर्व मुखाकार के द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने पर मनुष्य गति प्रायोगिक अनुपूर्वी का तीसरा विकल्प होता है, क्योंकि अन्यथा अपूर्व मुखाकार की उत्पत्ति होने में विरोध आता है। यदि कहो कि कार्य भेद से कारण में भेद मानना असिद्ध है तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है, अकार्य की प्राप्ति, क्योंकि इस प्रकार कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है। सबसे जघन्य इस अवगाहना का अवलंबन लेकर अलब्ध पूर्वक नाना विध मुखाकारों के साथ मनुष्यों में मरणांतिक समुद्घात को करने वाले सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त जीव के 45 लाख योजन बाहुल्य रूप त्रिक प्रतर के जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने विकल्प प्राप्त होने तक मनुष्य गति प्रायोगिक पूर्वी प्रकृति के विकल्प उत्पन्न कराने चाहिए। यहाँ जघन्य अवगाहना का अवलंबन लेकर मनुष्य गति प्रायोगिक पूर्वी के इतने ही विकल्प उपलब्ध होते हैं। इस अवगाहना से प्राप्त अनुपूर्वी प्रकृतियों को स्थापित करके सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना को महावश्य की उत्कृष्ट अवगाहना में से घटाकर जो शेष रहे उसमें एक अंक मिलाने पर जगत श्रेणी के संख्या विभाग प्रमाण अवगाहना विकल्प होते हैं। इन अवगाहना विकल्पों से एक अवगाहना संबंधी अनुपूर्वी विकल्पों को गुणित करने पर मनुष्य गति प्रायोगिक अनुपूर्वी के सर्व प्रकृति विकल्पों का जोड़ होता है, इतना जोड़ होता है। तो ये भी असंख्यात हो जाते हैं। अब देवानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी है, तो देव सब त्रस होते हैं, अतः उनका क्षेत्र विवक्षित ज्योतिर्लोक के अंत पर्यंत 900 योजन से त्रस नाली के प्रतर क्षेत्र का गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना जानना। शेष देवों का उत्पत्ति क्षेत्र थोड़ा है, इससे उसकी विवक्षा यहाँ नहीं है। ये ज्योतिषी देवों का लिया। ज्योतिषी देवों का क्यों लिया? क्यों ज्योतिषी देव सबसे अधिक होते हैं। कितने होते हैं पता है? ज्योतिषी देवों की संख्या कितनी है? बोले नहीं पता। तो ज्योतिषी देवों की संख्या है, लिख लो, ज्योतिषी देवों की संख्या बराबर
जगत प्रतर अपॉन 256 सूच्यंगुल का स्क्वायर बराबर ज्योतिषी देवों की संख्या। जगत प्रतर अपॉन 256 सूच्यंगुल का स्क्वायर यानी 65,536 सूच्यंगुल का भाग देने पर जितनी संख्या निकल करके आए उतने ज्योतिषी देव होते हैं। ठीक है, प्रतर व्यंतर देव कितने होते हैं? व्यंतर देव पता है? जगत प्रतर अपॉन 300 योजन का स्क्वायर, 300 योजन का स्क्वायर बराबर व्यंतर देव। यानी व्यंतर देव ज्योतिषी देवों से 81,000 करोड़ गुना कम होते हैं। व्यंतर देव ज्योतिषी देवों से 81,000 करोड़ गुना कम होते हैं। ठीक है, अब भवनवासी और कल्पवासी देव बहुत कम होते हैं इनकी अपेक्षा से। होते तो वो भी असंख्यात हैं लेकिन इनकी अपेक्षा से कम होते हैं। ठीक है, तो उनकी विवक्षा यहाँ पर नहीं, ज्योतिषी देवों की ही मुख्यता से कथन किया है। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच और मनुष्य ही देवों में जन्म लेते हैं। अब देवों में जन्म कौन लेते हैं? त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य ही देवों में जन्म लेते हैं। देवगति में गमन करते समय देवायु और देवगति के उदय के साथ देवानुपूर्वी के उदय से पूर्व आकार का नाश न होने से उनकी जघन्य अवगाहना संख्यात गणांगुल से उक्त क्षेत्र को गुणा करने पर, इनकी अवगाहना कितनी होती? संख्यात गणांगुल, क्योंकि ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और त्रियंच ही जाते हैं, देवगति में जन्म लेते हैं। तो इनकी जो है जघन्य अवगाहना संख्यात गणांगुल से उक्त क्षेत्र को गुणा करने पर प्रथम भेद होता है। उत्कृष्ट अवगाहना भी संख्यात गणांगुल प्रमाण है, उससे गुणा करने पर अंतिम भेद होता है। सो आदि अंते शुद्धे सूत्र के अनुसार अंत में से आदि को घटाकर एक का भाग देकर एक मिलाने पर जो प्रमाण हो उतने भेद देवगत्यानुपूर्वी के जानना चाहिए। उच्छेद गणांगुल के संख्यातवे भाग मात्र सर्व जगन्य अवगाहना के द्वारा देवगति को जाने वाले सिक्त मत्स्य के एक देवगत्यानुपूर्वी का विकल्प प्राप्त होता है। पुनः उसी सर्व जगन्य अवगाहना के द्वारा उपलब्ध मुखाकार के साथ देवगति को जाने वाले सिक्त मत्स्य के देवगति प्रयोजन पूर्वी का दूसरा विकल्प प्राप्त होता है। मुख का अर्थ शरीर है। अब ये मुख का अर्थ देखो शरीर है, मुख का अर्थ माने, मुख का माने शरीर, उसका आकार संस्थान है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में एक श्लोक भी है। मुखमर्दम शरीरस्य सर्वं वा मुख मुंच्यते तत्रापि नासिका श्रेष्ठा नासिकायास्य चक्षुषी। शरीर के आधे भाग को मुख कहते हैं अथवा पूरा शरीर ही मुख कहलाता है, उसमें भी नासिका श्रेष्ठ है और नासिका से भी दोनों आँखें श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार पुनः पुनः अलब्ध पूर्व मुखाकार के साथ देवों में उत्पन्न होने वाले सिक्त मत्स्यों के 900 योजन बाहुल्य रूप त्रिक प्रतरों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने ही सबसे जघन्य अवगाहना का आलंबन लेकर देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी कई उत्तरोत्तर प्रकृति विकल्प प्राप्त होते हैं। अब एक प्रदेश अधिक सबसे जघन्य अवगाहना में भी इतने ही प्रकृति विकल्प प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दो प्रदेश अधिक सर्वजघन्य अवगाहना से सबसे उत्कृष्ट महामत्स्य की अवगाहना तक ले जाना चाहिए। अब यदि एक अवगाहना विकल्प के 900 योजन बाहुल्य रूप त्रिक प्रतर देवगति प्रायगन पूर्वी विकल्प प्राप्त होते हैं तो संख्यात गणांगुल मात्र अवगाहना विकल्पों के कितने देवगति प्रायगन पूर्वी विकल्प प्राप्त होंगे। इस प्रकार समस्त अवगाहना विकल्पों से
900 योजन बाहुल्य रूप त्रियक प्रतरों को गुणित करने पर देवगति प्रायोज्ञान पूर्वी नामक प्रकृति के सर्व उत्तरोत्तर प्रकृति विकल्प प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब आनुपूर्वी के इन उत्तरोत्तर भेदों को पूर्वोक्त ज्ञानावरण के उत्तरोत्तर भेदों में मिलाने से प्रकृति संग्रह होता है। शेष प्रकृतियों के उत्तरोत्तर भेदों का उपदेश प्राप्त नहीं है। यह प्रकृति संग्रह रचना के अनुसार किया है। बहुश्रुतों को इसको शुद्ध कर लेना चाहिए। जो विशेष ज्ञानवान हैं उनको शुद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है ना। तो अन्य प्रकृतियों के प्राप्त नहीं होते हैं। तो माने केवल ज्ञानावरणी और ये आनुपूर्वी इनका उदाहरण मात्र दिया है। माने अन्य अन्य प्रकृतियों के भी कितने विकल्प होंगे? असंख्यात विकल्प होंगे। इसमें लिखा है कि उपदेश प्राप्त नहीं है पर होते तो हैं। होते हैं, उपदेश प्राप्त नहीं है। अब नहीं है बोले इससे ही लगा लेना सबको, या फिर वो आगम नष्ट हो गया है तो इससे लगा लेना चाहिए। इस प्रकार ये उदाहरण रूप में अब ऐसे इनको लगा लेना चाहिए। इस प्रकार से है, हाँ जा सकता है। तंदुल मत्स्य जो है वृत्ति बन करके, सम्य दृष्टि बन करके देवगति में जा सकता है। ठीक है। देश वृत्ति हो जाता है, वो सम्य दृष्टि हो जाता है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है ना तंदुल मत्स्य, इसलिए। तो इस तरह से ये जो है प्रकृति विकल्पों का आज कथन किया। कल और विषय आगे देखेंगे, कल अच्छा विषय और आएगा, कल और अपन देखते हैं। इस प्रकार से आज इतना ही। बोले महावीर भगवान।